हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन की हमने एक सीरीज शुरू करी थी और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज थोड़े से एडवांस लेवल पे जाएंगे। आज हम ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो आज की वीडियो डेल्टा के ऊपर है और डेल्टा को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। डेल्टा में से अगर हम एल को साइलेंट कर दें, डेल्टा की स्पेलिंग क्या होती है? DELTA। एल को साइलेंट कर दीजिए। अब क्या बनाइए? देता। यानी आपको डेल्टा यही बताएगा कि कितना देता है, क्या देता है, यानी कितना पैसा बनता है अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है नीचे जाती है। आप सभी जानते हैं जब आप निफ्टी का कोई लॉट लेते हैं, कोई कॉल लिया या पुट लिया, तो जितना निफ्टी बढ़ता है, मान लेते हैं निफ्टी 100 रुपया बढ़ा या 200 बढ़ा, 300 बढ़ा, 400 बढ़ा, 500 बढ़ा, तो क्या आपका लॉट का जो प्राइस है वो भी उतना ही बढ़ता है? प्रीमियम का प्राइस उतना ही बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। क्या निफ्टी जब 400-500 नीचे गिरता है और पुट अगर आपने बाय कर रखा है तो क्या पुट भी उतना ही गिरता है? नहीं गिरता है। तो ये भैया कौन डिसाइड करता है कि इसका जो प्रीमियम है कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा? मान लेते हैं कि आपने 11,000 रुपये का निफ्टी 50 बाय करा और उसका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है और एट द मनी ही आपने कॉल बाय कर ली 11,000 रुपये की। तो क्या निफ्टी अगर 100 रुपये बढ़ता है तो क्या वो भी 100 रुपये बढ़ जाएगा, यानी 100 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा उसका प्रीमियम? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर डेल्टा आपको यही बताता है कि कितना मिलेगा, यानी कितना देता है। तो यहाँ पर जो एक प्रोबेबिलिटी मानी जाती है कि एट द मनी की जो कॉल होती है, एट द मनी की पुट होती है, उसका जो डेल्टा आपको मिलता है वो 0.5 मिलता है। और जैसे जैसे आप इन द मनी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बेफिक्र रहिए। साथ में दोस्तों एक ज़रूरी चीज़, डेल्टा के बहुत सारे पॉइंट मैं छुपा लूंगा इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। इसका एक रीज़न है कि अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। थोड़ा समझिए ताकि आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया रहे। बाकी जब आप प्रैक्टिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये उसी तरीके से है। अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, तो ड्राइविंग सीखते हुए अगर मैं ट्रैफिक के सारे रूल आपको बता दूँ कि रेड लाइट पे क्या करना है, कैसे इंडिकेटर देना है, क्या चीज़ें आपको रखनी है, पीछे शीशे का भी ध्यान रखना है, अगर मैं वो सारी चीज़ें आपको एक बार में ही बता दूं तो ना तो आप गाड़ी चला पाओगे ना आप रूल को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि इतना सब कुछ याद ही नहीं रहेगा, होच पोच हो जाएगा, दिमाग के ऊपर से सारी चीज निकल जाएगी। तो जरूरी यह है कि पहले आप खाली मैदान में सिर्फ गाड़ी चलाना सीखे। ट्रैफिक रूल्स की जो चीज़ें हैं वो आपको अपने आप ही प्रैक्टिकली आ जाएगी। जब धीरे धीरे आप रोड पे निकलेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा रूल क्या है और कैसे फॉलो करना होता है। तो डेल्टा का मैंने बेसिक आपको बता दिया है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कहाँ पर डेल्टा मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, और इसको देखकर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे देने वाला हूँ। सेंसिबल का जो प्लेटफॉर्म है इसमें बहुत सारी एनालिसिस आप कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके पेड प्लान भी होते हैं। अगर आपको पेड प्लान चाहिए तो नीचे हमने एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन का, आप उस पर क्लिक करके अगर आप पेमेंट करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आजीवन लाइफ टाइम, यानी जब भी आप उस लिंक के थ्रू अपग्रेड करेंगे अपने प्लान को तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करें तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। पेमेंट करने के बाद वो स्क्रीनशॉट एक बार आपको मेल करना है सेंसिबल को, और मेल करते ही आपका जो प्लान है उसमें 10% का जो डिस्काउंट करके आपने पेमेंट करी उसमें वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो चलते एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं इस डेल्टा यानी एल को सेलेक्ट करके देता को। तो डेल्टा को दोस्तों समझने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सेंसिबल का अकाउंट। बाकी आप मैनुअली भी डाटा इनपुट करके डेल्टा को जान सकते हैं। ज़ीरोधा की भी कैलकुलेटर है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर चीज़ें फिल करेंगे डेल्टा आ जाएगा। लेकिन मैं कन्वीनियंट मानता हूँ सेंसिबल को, क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियो जो है वो सेंसिबल के साथ रिलेट होगी। तो यहाँ पर जो बिगिनर्स है उनको बहुत हेल्प मिलेगी सेंसिबल के थ्रू। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सेंसिबल पे जाए और यूज़ करें। मैं पर्सनली भी इसको कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी फीचर इसके बहुत रिलायबल और बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया लगे। और बिगिनर्स के लिए तो मैं कहता हूँ कि आप सेंसिबल को यूज़ कर लेंगे तो आधी जर्नी ऑप्शंस की आपकी यहीं खत्म हो जाती है और समझ जाइए कि आप 50% ऑप्शन सीख गए हैं अगर आप सेंसिबल को यहीं से यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको लॉगिन कर लेते हैं सेंसिबल को, और मैं एनालाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से डेल्टा काम करता है।
तो यहाँ पर देखिए 4-5 ब्रोकर आपको चाहिए होते काम करने के लिए, जैसे कि ज़ेरोधा, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, एलाइस ब्लू और ICICI डायरेक्ट। अगर उनके पास अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज आप गूगल के थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। हमारे पास ज़ेरोधा का अकाउंट है अवेलेबल, तो हमने उसको डायरेक्ट लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए सेंसिबल में जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई गई है। फिलहाल हम जा रहे हैं एनालाइज डाटा के ऊपर, और एनालाइज डाटा के अंदर भी हम देख रहे हैं ऑप्शन चेन को। अब ऑप्शन चेन के अंदर देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी स्ट्राइक प्राइस लगानी है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का आप डेल्टा देखना चाहते हैं। तो यह देखिए सारा आपको ऑप्शन चेन दिख रहा है, और निफ्टी का हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। तो निफ्टी का जो अभी अगर हम देखें तो एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आ रही है 11,050, ये एट द मनी है। अब इस एट द मनी के अंदर हम देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे, कॉल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय साइड का जो ब्लू बटन है इसमें देखिए एनालाइज का नीचे आ गया है, ये देखिए एनालाइज का नीचे आ गया ऑप्शन, और हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है, अब इसके बारे में हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, ग्रीक्स की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल जाती है। तो लोड हो रही है, एक बार वेट करिए। देखिए अब इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए समरी दी गई है नीचे, समरी के बाद देखिए आपको दिया गया है ग्रीक्स। तो ये दोस्तों मिल गया आपको ऑप्शन ग्रीक्स, आप यहाँ देखिए, और यहाँ पर आपको सारे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सब मिल जाता है। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल डेल्टा की। तो डेल्टा आपको क्या बताता है कि कितना देगा। तो अगर मान लेते हैं कि निफ्टी 100 रुपीज़ बढ़ेगा तो डेल्टा आपका 34.4 आ रहा है। तो सीधा मतलब ये है कि अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ेगा तो जो प्रीमियम है, ये देखिए जो प्राइस है 70 रुपये का जो प्राइस है, ये बढ़ करके 104 रुपये तकरीबन 5 पैसे का अप्रोक्स मान लीजिए, 4 पैसे, मतलब 104 रुपये का अप्रोक्स हो जाएगा। तो जितना निफ्टी बढ़ेगा उसके ऊपर आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कम होगा, ये सिर्फ डेल्टा बताता है। तो जो स्ट्राइक प्राइस की हम बात कर रहे हैं वो है 11,050 की, जिसका प्रीमियम आ रहा है 70 रुपये के आसपास। अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ता है तो आप 100 रुपये के मुकाबले कह सकते हैं कि ये जो प्रीमियम है ये 34 रुपीज़ बढ़ेगा। अगर निफ्टी 200 रुपये बढ़ता है तो आप कह सकते हैं कि जो प्रीमियम है 70 रुपये बढ़ जाएगा, यानी प्रीमियम आपका 70 रुपये से डबल होकर के 140 रुपये हो जाएगा। तो डेल्टा का सिर्फ मतलब यही है और कुछ भी नहीं है। अब डेल्टा जो है वो 2 तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ लोग 0 से लेकर 1 तक कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग 0 से लेकर 100 तक कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर सेंसिबल में 0 से लेकर 100 तक कैलकुलेट है, जिससे सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये के मुकाबले कोई चीज कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकती है। तो यहाँ इजीली आपको दे दिया गया है। और अगर पुट की बात करें, पुट में ये चीज उल्टी होती है। अभी थोड़ी बात करेंगे पुट के बारे में, और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं बहुत सारे पॉइंट है, मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए डेल्टा को फिलहाल धीरे धीरे समझते हैं। दूसरी बात, डेल्टा आपको प्रोबेबिलिटी भी बताता है। अगर आप इस कॉल को बाय करते हैं तो इसके विन होने के चांसेस कितने हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी भी डेल्टा आपको बता देता है। तो यहाँ पर देखिए अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा अभी 34 के अप्रोक्स चलता है। तो आप मान सकते हैं कि इसके विन होने के चांसेस एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी मतलब जो अब थर्सडे को एक्सपायरी आएगी, वीकली का हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसके विन होने के चांसेस इतने ही प्रतिशत है। तो आप ये भी पहचान सकते हैं डेल्टा से कि किसके विन होने के चांसेस ज्यादा है। तो यही चीज दोस्तों डेल्टा आपको बताता है। अगर यहां पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर हम इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है थोड़ा सा अगर उसको हम कम करते हैं, देखिए अब अगर हमने इसको स्ट्राइक प्राइस 11,000 करी तो अब देखते हैं कि डेल्टा क्या हुआ। अब डेल्टा देखिए बढ़ गया, 42 हो गया। क्यों 42 हो गया? क्योंकि यहाँ पर अब जितना आप इन द मनी के पास आते रहेंगे उतना डेल्टा इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इसको और कम करेंगे डेल्टा और इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए डेल्टा और इंक्रीज हो गया, 49 हो गया। तो जितना आप इन द मनी के आसपास आते जाएंगे उतनी आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है और डेल्टा भी इंक्रीज होता चले जाता है। तो डेल्टा से आपको ये समझ में आता है कि कोई चीज़ कितना बढ़ेगी अगर निफ्टी कितना बढ़ता है, स्पॉट प्राइस कितना बढ़ता है। तो जिस भी चीज़ का आप देख रहे हैं डेल्टा, जिसकी स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, निफ्टी बैंक के अंदर देख रहे हैं, तो आपको उससे ये अंदाज़ा मिल जाता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो किस तरीके से ऊपर या नीचे जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करूँ तो ये देखिए जो डेल्टा है वो कम हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको देखिए अब डेल्टा बहुत कम हो जाएगा। देखिए डेल्टा हो गया 14.7, राइट। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 100 रुपये बढ़ता है तो आपका जो प्रीमियम है वो 14 रुपीज़ के अप्रॉक्स बढ़ेगा। तो यही दोस्तों होता है
डेल्टा। अब यहाँ पर अगर हम किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम पुट की बात कर लेते हैं। तो चलिए एक बार एनालाइज डाटा करते हैं, ऑप्शन चेन पे जाते हैं और पुट के अंदर देख लेते हैं कि डेल्टा किस तरीके से काम करता है। अब चलिए एक बार एक पुट की स्ट्राइक प्राइस उठा लेते हैं, कोई भी एट द मनी की उठा लेते हैं और हम इसको भी बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं इसको, यहाँ पर क्लिक करके एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे सामने डाटा आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों पुट का डेल्टा आ गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर -40 और जैसे कि हमने बात करी थी कि पुट के अंदर ये माइनस में दिखाई देता है। अगर आप कॉल में देखेंगे तो 0 से लेकर 100 तक जा रहा था, लेकिन आप पुट में अगर बात करें तो ये 0 से लेकर के -100 तक जाएगा। और अगर आप सीधी भाषा में समझे तो 40 रुपये का मतलब ये है कि 100 रुपये के मुकाबले कितना पुट की मूवमेंट होगी। पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है 92.35% है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, निफ्टी तो सिर्फ अगर 100 रुपये बढ़ता है या नीचे गिरता है तो सिर्फ 100 रुपये गया, जिसमें अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर अगर प्रीमियम की बात करें, अगर 40 रुपये की मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है तो यहाँ पर तकरीबन 35% की मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। तो निफ्टी के 100 रुपये ऊपर नीचे जाने से आपके एक लॉट के ऊपर 35 से 40% तक का प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। तो इस चीज के अंदर आपको ये जरूर पता लगता है डेल्टा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों हम एक बार कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन से कुछ हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे कि बिल्ड बाय स्ट्रेटेजी करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं निफ्टी की एक कॉल बाय करने वाला हूं, 11,000 की मैंने कॉल बाय कर ली और मैं इसकी एक कॉल शॉर्ट करने वाला हूं 11,300 की, राइट। ये करके मैंने डन कर दिया है। अब डन करके देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब ऑप्शन ग्रीक्स को आप कंबाइन करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो डेल्टा आ गया है वो आ गया 36। अब जो 36 डेल्टा आ गया, अभी आपको क्या कह रहा है कि निफ्टी अगर 100 रुपये भागेगा तो आपका टोटल मिला करके जितना भी टोटल आया है ये आपका 36 भागेगा। तो फिलहाल अगर हम टोटल की बात कर ले, दोनों प्रीमियम जो हमने दिए हैं, मतलब एक जगह मिलेगा एक जगह देना पड़ेगा, तो यहाँ पर फिलहाल हम प्रीमियम दोनों को ऐड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 108 रुपये। और अगर निफ्टी अगर बढ़ता है तो यहाँ पर जो डेल्टा है आपका वो 36 है। तो अगर 100 रुपये निफ्टी बढ़ेगा तो ये 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आप दोनों को मिला करके भी कंबाइन कर सकते हैं चीज़ों को कि कितना बढ़ा। तो 144 रुपये यहाँ पर बढ़ गया। तो जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना आपको यहाँ बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेनली कायदे वाली बात दोस्तों ये है। तो इस तरीके से आप डेल्टा को कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो सेंसिबुल का जो प्लेटफॉर्म है बड़े काम का है, आपको ऑप्शन ग्रीक्स इजीली मिल जाते हैं यहाँ पर। तो आप इजीली जाकर के यूज कर सकते हैं, डेल्टा को समझ सकते हैं। डेल्टा आपको प्रोबेबिलिटी भी बता देता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। और यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना है तो आप डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं। तो मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखा देता हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। फिलहाल हमें डेल्टा का भी पता लग जाएगा। तो मैं 11,000 की एक कॉल बाय करने वाला हूँ निफ्टी की, जिसका डेल्टा जो है 42 रुपीज आ रहा है, 42 अप्रोक्स आ रहा है, माफी चाहूंगा। तो 42 का यहाँ डेल्टा आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ बाय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड ऑल करते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेड ऑल करता हूँ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेल्टा 42 है, यानी निफ्टी अगर 10 रुपये भागेगा तो आपका प्रीमियम 4 रुपये भागेगा। ये देखिए 99 रुपये का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं इसको, ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड ऑल। तो मैं मार्केट में दोस्तों एक ऑर्डर डाल रहा हूँ, प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं, ट्रेड पेंडिंग। चलिए ट्रेड दोस्तों कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ देखिए ट्रेड मिल गया है। अब यहाँ पर जाकर के मैं देखता हूँ अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर लग गया है। देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक। पोजीशन देखेंगे तो ये दोस्तों पोजीशन चल रही है। हमने दोस्तों डेल्टा देखा था 42। अब ध्यान दीजिएगा निफ्टी के प्राइस के ऊपर, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको। निफ्टी अभी चल रहा है 11,046 के अप्रोक्स। अब 10 रुपये बढ़ने के बाद और 10 रुपये गिरने के बाद देखते हैं। और जो हमारा प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो अब देखते हैं कि 10 रुपये ऊपर जाने के बाद या नीचे जाने के बाद ये कितना बढ़ता है। और 42 हमने अभी डेल्टा देखा था। तो देखते हैं लाइव एग्जांपल के थ्रू कि किस तरीके की मूवमेंट रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ये 10 रुपये माइनस हो गया है, यानी ये अब पहुंच गया है 11,036 रुपये पे। तो यानी 10 रुपये निफ्टी गिरने के बाद, जब निफ्टी 10 रुपये गिरा है तो अगर आप यहाँ देखिए प्रीमियम जो है वो 4 रुपये के अप्रोक्स गिर गया है। अगर आप देखिए 110 रुपये के आसपास था और ये 4 रुपये के आसपास गिर गया है जब हमने ट्रेड लिया था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ एनालाइज करा था कि निफ्टी अगर 100 रुपये बढ़ेगा या 100 रुपये गिरेगा तो किस तरीके से प्रीमियम ऊपर नीचे होगा। तो अगर ये यहाँ पर अगर 100 रुपये कम हो जाता, अगर हम 0 यहाँ बढ़ा देते तो ये भी
40 रुपये होता। दोस्तों डेल्टा का मुंह जबानी भी कैप्चर कर सकते हैं कि डेल्टा कितना चल रहा होगा। मान लेते हैं अभी जो निफ्टी चल रहा है वो 11,050 के आसपास चल रहा है। तो अगर आप इसके आसपास की कॉल लेते हैं, इसके आसपास की ही कॉल लेते हैं, तो ये आपका जो डेल्टा है वो 0.5 के अप्रोक्स यानी आसपास मिलेगा। अगर आप इससे दूर की कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले ली 11,400 की कोई स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड ले लिया, तो यहाँ पर डेल्टा आपको उतना ही कम होता चली जाएगा। जितना आप दूर होते जाएंगे उतना ही डेल्टा आपका कम होता चली जाएगा, और जितना आप डीप जाएंगे उतना ही डेल्टा आखिर में जाकर के जीरो हो जाता है, राइट। और आखिर में जाकर के जीरो ही हो जाएगा, कोई मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से डेल्टा काम करता है कॉल के अंदर। और जितना आप इन द मनी जाएंगे, अब जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 11,000 पे चले गए तो उतना आपका डेल्टा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं चला गया 10,500 पे, तो उतना ही डेल्टा आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, राइट। तो इस तरीके से जो डेल्टा है वो काम करता हुआ आपको दिखाई देता है। आप मुंह जबानी भी देख सकते हैं कि डेल्टा क्या चल रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों डेल्टा की मूवमेंट रहती है। तो एट द मनी के आसपास हमेशा 0.5 के आसपास आपको डेल्टा मिलता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा, इसके आसपास ही डेल्टा मिलता है। और ये आपको बहुत काम आता है स्टॉप लॉस लगाने में, टारगेट लगाने में, प्रोबेबिलिटी चेक करने में कि क्या प्रोबेबिलिटी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 आ गया है, 10,000 के आसपास हमने एक एस्टिमेटेड लगाया कि डेल्टा 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसके प्रोबेबिलिटी ये है कि 100%, यानी 100% प्रोबेबिलिटी है इसकी विन होने की। तो अगर आप देखें तो 10,000 2-3 दिन में आ जाएगा क्या निफ्टी? इम्पॉसिबल है। तो इसके विन होने के चांसेस ज़्यादा है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलने यानी मनी मिलने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं काम करती है, लेकिन ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि 10,000 की मैं कॉल बाय कर लेता हूँ और प्रॉफिट आएगा ही आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है और डेल्टा चेंज भी होता रहता है। जितना कॉल जो है पास आती जाएगी इन द मनी के, स्ट्राइक प्राइस जितना इन द मनी के आसपास आती रहेगी उतना उसका डेल्टा भी बढ़ता चले जाता है, ठीक है। अगर हम पुट का एग्जांपल लें तो पुट के अंदर चीज़ें उल्टी काम करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि 11,050 पर आपने कोई लिया यहाँ पर, तो 11,050 पे अगर आप पुट ले रहे हैं तो पुट का मतलब ये है कि इसके आसपास तो आपको 0.5 ही डेल्टा मिलेगा, माइनस में लगा लीजिए, -0.5 डेल्टा मिलेगा। और जितना आप इन द मनी जाएंगे, यानी पुट का मतलब क्या होता है, जितना बाजार गिरेगा उतना। तो मान लेते हैं कि 11,400 पे अगर आपने कोई पुट ले लिया तो उसका डेल्टा क्या होगा, तो पुट उसका डेल्टा बढ़ जाएगा, यानी उल्टा चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। 12,000 पर उसका डेल्टा -1 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम आउट द मनी की बात करेंगे तो आउट द मनी के अंदर फिर चीज़ें अलग हो जाएगी। 10,800 पे फिर डेल्टा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से चीज़ें दोस्तों काम करती है डेल्टा के अंदर। डेल्टा आपको एक बेहतरीन आइडिया दे देता है कि किस तरीके से जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू ऊपर या नीचे होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कॉल लिया है निफ्टी का। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मैं इसको स्केयर ऑफ नहीं करने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से बुलिश है और निफ्टी बैंक भी यहाँ से बुलिश ही है। जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि जब तक 21,000 के लेवल के नीचे निफ्टी बैंक नहीं जाता तब तक वो बेरिश नहीं है। डाटा कुछ भी कहता हो, FII कुछ भी कहते हो, कुछ भी बिकवाली हो रही हो, किसी भी तरीके की कंडीशन हो, प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज सुप्रीम। प्राइस को कोई भी नहीं मात दे सकता है। प्राइस सब कुछ बताते हैं, प्राइस सबसे पहले बताते हैं। फंडामेंटल की न्यूज़ आपको बाद में मिलती है, प्राइस का रिएक्शन आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है कि आपको डेल्टा जो है समझ में आ गया होगा। डेल्टा को आप शॉर्ट फॉर्म में देता समझ सकते हैं कि कितना देता है, और जितना आपको डेल्टा दिख रहा है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट आप लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल डेल्टा के अंदर यही था। आगे आने वाली वीडियो में और चीज़ें देखेंगे ग्रीक्स के बारे में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।